नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वेक अप टू रियलिटी चैनल पर, जहां हम आपकी हेल्प करते हैं आपकी लाइफ के प्रति और आपको अवेयर करते हैं आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि अपने बिलीफ को कैसे हम आइडेंटिफाई करें। तो आपको उस वीडियो से काफ़ी इम्पॉर्टेंट नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर, जो है कि अपने बिलीफ को चेंज कैसे करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए हमें अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए इस अवेयरनेस वीडियोस की भी ज़रूरत हमें है। जिस तरीके की वीडियोस मैं बना रहा हूँ, तो इनसे आपको काफ़ी अवेयरनेस मिलती है। तो अब बात करते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों, कभी आपको महसूस हुआ है कि आप कभी खुद से अजीब अजीब बातें भी करते हैं, जैसे आप ही की किस्मत बहुत ख़राब है। मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, आपको उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपने शाम को अपने एक कलीग को बोला कि यार मैं कल तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊँगा, क्योंकि आपको पता चला है कि आपका जो कलीग है वो भी उसी रास्ते से आता है जहाँ से आप ऑफिस के लिए आते हो, ठीक है। तो वो दोस्त कहता है कि ठीक है, आप मेरे साथ चल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा घर भी ठीक उसी जगह पर है जहाँ से ऑफिस जाना होता है। तो आपका दोस्त आपको बोलेगा कि एक बार सुबह मुझे कॉल करके रिमाइंड करा देना। तो आप क्या करते हो, रात को ही उसे एक टेक्स्ट मैसेज कर देते हो साथ चलने के लिए। अब सुबह होती है, मान लो कि आपका ऑफिस टाइम 10 बजे का है और लेट जाने पर पेनल्टी पड़ती है। तो अब आप सुबह उठे, आप आज हर काम को थोड़ा थोड़ा आराम से कर रहे हो। आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि आज बस से नहीं जाना पड़ेगा, ना ही बस के लिए जो मैं रोज़ 10 से 15 मिनट इंतज़ार करता हूँ वो करना पड़ेगा। तो आप अब अपने शेड्यूल टाइम से 10 से 15 मिनट लेट चल रहे हो, और अब आप 9:15 पर अपने कलीग को फ़ोन करते हो ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आप उसी के साथ ऑफिस जाने वाले हो। इसे हम एक कंफर्मेशन कॉल कह सकते हैं। और उसने कॉल पर साथ आने के लिए मना कर दिया, तो भी मेरे पास इतना टाइम है कि मैं जल्दी से निकल सकता हूँ और लेट ना हो। अब जब आप उसे कॉल करते हो तो वो कॉल पिक ही नहीं करता। आप दोबारा कॉल करते हो तो भी वो पिक नहीं करता। अब आपके मन में सस्पेंस आने लगता है, और अब आपके सेल्फ टॉक की इसमें यहाँ पर एंट्री हो जाती है। वो आपको कन्विंस करती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि वो कॉल नहीं उठाने वाला, तुमको निकल ही जाना चाहिए था, और अब तो बस भी निकल चुकी होगी। तो अब आपके बिलीफ से रिलेटेड सेल्फ टॉक चल रही होती है। फिर आप एक बैकअप भी सोचते हो। मान लो आप रैपिडो ऐप यूज़ करते हो, तो आप रैपिडो ओपन करते हो और देखते हो कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, और साथ में आप बस पकड़ने के लिए भी देखते हो। तो आप जल्दी जल्दी से बस स्टैंड पर पहुंचने का प्रयास करते हो, और आपके माइंड में चल रहा होता है कि उसकी वजह से आज मैं पक्का लेट हो जाऊंगा। और आप जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंचते हो और देखते हो कि जो बस के लिए आप 10 से 15 मिनट वेट करते थे, वो आज आपके मुंह के सामने से निकल गई। आपकी सेल्फ टॉक अब क्या कहती है, मुझे तो पहले ही पता था, आज मैं ज़रूर लेट हो जाऊंगा। जबकि आप लगभग समय से ही चल रहे हो, पर आज आपके बिलीफ के इंस्टेंट ब्रिज ऑफ इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। आपको आज रैपिडो बुक करनी है, लेकिन आपको कोई राइड ही नहीं मिल रही है, जबकि आपके आसपास रैपिडो वाले या ओला वाले घूम रहे हैं, पर वो आपको पिक ही नहीं कर रहे। आपकी सेल्फ टॉक लगातार आपको सुनाई जा रही है कि देखा, तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है, तुम्हारे ही साथ ऐसा होता है, हमेशा वो धोखा दे गया। अब आप फंस गए हो, और आप पूरी तरह से ये भूल चुके हो कि आपने किसी को बोला था कि मैं आपको यहाँ पर मिलूँगा, और आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो कि तभी आपके कलीग आपको मिल जाते हैं, और वो कहते हैं कि मैंने तो आपका कॉल देख लिया था, पर मैं कॉल बैक नहीं कर पाया। आपको एहसास होता है कि आज मैं बच गया लेट होने से। तो आपका कलीग आपको कहता है कि तुम रोज़ इसी टाइम पर मुझे यहाँ मिला करो, मैं तुम्हें यहीं से पिक कर लिया करूँगा। तो आपने देखा कि किस तरह आपका बिलीफ सिस्टम आपके साथ खेलता है। फिर नेक्स्ट डे आप उसका इंतज़ार करते हैं, तो वो बस जो लेट आती थी, वो आज फिर से आपके सामने से 10 से 15 मिनट जल्दी निकल गई। और आपका सेल्फ टॉक कहता है कि जब इसमें मुझे नहीं जाना होता है, तभी ये टाइम से आ जाती है। और नेक्स्ट डे आपका कलीग छुट्टी पर है, और आप आज बस से जाने वाले हैं। तो आज जो बस वो थी, वो आ ही नहीं रही है। फिर आपका सेल्फ टॉक आपसे कहता है, देखा, तुम्हारी किस्मत कितनी ख़राब है,
जब ज़रूरत थी बस की तब वो टाइम से आती ही नहीं थी, पर जब ज़रूरत ना हो तो वो पहले ही निकल जाती है। वाह क्या किस्मत है। तो दोस्तों ये बस एक एग्ज़ाम्पल है, आपको भी कभी ना कभी ऐसा फील होता ही होगा अपनी डे टू डे लाइफ में कि सेल्फ टॉक आपके बिलीव को किस तरीके से प्रूव कर रही होती है। तो दोस्तों ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों हमें वही करना है जो मैं पहले से काफ़ी ज़ोर देकर बता रहा हूँ, और वो ऐसा है क्या? वो है ठहरना, यानी ठहराव लाना, रुकना, रुक कर देखना कि ये सब ब्रेन में ऑटोमेटिकली चल क्या रहा है और ये सब आखिर आ कहाँ से रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अपनी अवेयरनेस का स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है। उससे होगा ये कि हमारे थॉट्स पर कंट्रोल आएगा, और जो भी थॉट पैटर्न ऑटोमेटिकली चल रहे हैं उन पर ब्रेक लगेगा, और उन पर जब ब्रेक लगाना ज़रूरी भी है तभी आप ब्रेन को नए कोड्स दे सकते हो। और हमें ये सब करना कैसे है? हम इसके लिए कुछ बेहतरीन तरीक़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। मेडिटेशन के वैसे भी मैंने आपको अनगिनत फ़ायदे गिनाए हैं। आप मेडिटेशन का यूज़ करके अपने थॉट पैटर्न पर कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक नया पैटर्न सेट कर सकते हैं। मेडिटेशन से आप एक नए एनर्जी फील्ड में एंटर होते हैं जहां आपके थॉट्स में बहुत ज़्यादा पावर आती है। इसी तरीके के बहुत सारे फ़ायदे मेडिटेशन से होते हैं। इसके अलावा आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपका माइंड इधर उधर भागे या नेगेटिव सेल्फ टॉक करे तो आपको उस समय खुद से कहना है कि नो दिस इज़ नॉट माई रियलिटी। यह कहकर आप खुद को विश्वास दिला रहे होते हो कि नहीं, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो मैं हूँ ही नहीं। तो सेल्फ टॉक ब्रेक हो जाती है। यह तरीका भी बहुत कारगर है अपने आप में। तो आप इसका यूज़ करके भी नेगेटिव थॉट पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप सबसे बेस्ट की अफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हैं। खुद को आप पॉजिटिव बोलकर पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं जो आपके पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करता है। और वो भी पूरी अवेयरनेस के साथ। अफर्मेशंस का यूज़ करना और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और ये तेज़ी से आपके माइंडसेट को चेंज करता है, क्योंकि जब भी आप खुद को कुछ पॉजिटिव बोलते हो तो ये एक थॉट की शक्ल ले लेता है जिसे आप एक बार बार लगातार रिपीट करते हो, और ये एक डोमिनेंट थॉट बन जाता है जो आपके पुराने थॉट से ज़्यादा एनर्जी का होता है, और ये आपके बिलीफ को चेंज करता है। और जहाँ आपका बिलीफ चेंज हुआ वहाँ आपकी रियलिटी चेंज होने लगती है, और आपको यही तो चाहिए था। तो आपको कुछ बस इस तरीके से अपने डेली बेसिस में थॉट्स से डील करनी होती है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि अगर आप ऐसा ना करो तो लाइफ किस तरीके से चल रही है। और अगर आपको पहले जैसा नहीं रहना है तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। वही से सब बदलता है। इसके लिए पहले आपको अपनी अवेयरनेस पे काम करना है, और उसके लिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। मेडिटेशन जितना पक्का होगा अवेयरनेस भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, और आपके थॉट्स पर आपका नियंत्रण भी उतना अच्छा होगा। और जब आपका थॉट्स पर नियंत्रण होता है, बहुत अच्छा नियंत्रण होता है, तो उससे कोड्स बनते हैं, एक नए तरीके के कोड्स बनते हैं जिनके रन होने से आपकी लाइफ चेंज होने लगती है। साथ ही साथ आप खुद को बोलकर भी ट्रिक कर सकते हैं। जब भी नेगेटिव सिचुएशन आए तो खुद से कहें कि आई एम परफेक्ट, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, या आप जो चाहें वो इसमें ऐड कर सकते हैं। आप कुछ भी अपने आप को कह सकते हैं जिसके बारे में आप बहुत कंफर्टेबल हों। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, थॉट पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं, या आपकी सिचुएशन जो भी चल रही है लाइफ के प्रति आप उनको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो खुद के प्रति पहले जिम्मेदारी लेना आपकी प्रायोरिटी है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते हो अपने लिए, अपने प्रति, अपने आप को पेडेस्टल पर नहीं रखते हो, तब तक ये चीज़ें करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये आदतें नहीं हैं, ये आपकी लाइफ है, और लाइफ को संवारना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसकी जिम्मेदारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि दोस्तों आपको आज की वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी, और आप भी इन ट्रिक्स को यूज़ करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।